सेकुलरिज्म का चोला उतारिए। ये सेकुलरिज्म का जनाजा हम अपने कांधों पर उठाने की सकत अब हम में नहीं है। तारीख के औराक ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और तीसरे मोर्चे की बातचीत चल रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो संपर्क में हैं, अभी उसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अपना जो पार्टी जो चला रहे हैं MIM का तहत, आज चेरी पंचायत के अंतर्गत जो भी रमेश्वर उरांव जी ने ज्वाइन किया है, ये क्या मकसद है पार्टी का? और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में जो इतना तेज़ी से पाँव पसार रही है, ये मतलब ये संकेत मान लिया जाए कि विधानसभा में आने वाले दिन में MIM चुनाव लड़ेगी? देखिए, मिशन 24 का ये हिस्सा है। हम लोग कई सालों से हर क्षेत्र का, हर विधानसभा का, हर ज़िले का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे भाई इस पंचायत से, चीरी पंचायत से विगत 2010 से ये लगातार मुखिया के पद पे आसीन हैं, लगातार ये चुनाव जीत रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हस्ती है। इन्होंने इच्छा व्यक्त की, ख्वाहिश जाहिर की। हालांकि मैं रोक रहा था कि क्रिसमस का त्यौहार है, त्यौहार के बाद प्रोग्राम रखा जाए। बोले कि एक दिन भी बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल है। जितना जल्द हो सके 10, 20, 100, 50 की तादाद में मेरी ज्वाइनिंग कराई। चूँकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधाराओं से अभिभूत होकर, प्रभावित होकर हम जल्द अज जल्द इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। ये चुनावी कोई ये नहीं कि चुनाव के लिए हमने वो किया है। ठीक है, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती, इन्होंने 4-5 महीने से संपर्क साध रखा था हम लोगों से। आज इन्होंने दामन थामा, हमारे ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। हम इनका और ये अपने साथ तकरीबन 10 लोगों के साथ इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं इन तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इनका स्वागत करता हूं। मुखिया जी, लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के ऊपर ये आरोप लगता रहा, जिस तरह का पिछला विधानसभा था कि पार्टी को बेच दिया गया। क्या फिर से आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टैब्लिश हो पाएगी लोहरदगा के अंदर? क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है 2019 में जो हुआ था यहाँ, एक उसमें धुल्ली उड़ाया गया था। इस तरह का, माने असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अपना जो पार्टी जो चला रहे हैं MIM का तहत, ये गलत है। ये पार्टी का एक राजनीति था, जालसाजी से जाली काम करके इसको माने बैठाने का कार्य किया गया। प्रदेश अध्यक्ष साहब, आप ये बताना चाहेंगे कि लोहरदगा का आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? लोहरदगा के आवाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, विगत 71 साल का चुनावी इतिहास हमारे सामने है। 4 नस्लों को हमने दफन कर दिया इसी सेकुलर पार्टी के चक्कर में। हम सेकुलर नहीं हैं, हम डेड ऑनेस्ट की तरह डेड सेकुलर हो चुके हैं। हमने सोचना, फिक्र करना, गौर करना, विचार विमर्श करना हमने छोड़ दिया। मैं कहता हूं कि तारीख के औराक ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम सोच विचार करके वोट नहीं देते, हम उन्हीं बेईमानों को देते हैं। हम उनमें फ़र्क, हमको लगता है कि ये सेकुलर हैं, ये धर्मनिरपेक्ष हैं, ये जमहूरी पार्टियां हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि BJP और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इन तमाम लोगों ने दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को छला है, उनको दिग्भ्रमित किया है, हिंदुओं और मुसलमानों में तफरीक पैदा की है, फ़र्क पैदा किया है, लड़वाया है, वैमनस्यता पैदा की है, विद्वेष पैदा किया है अपना वोट लेने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश में JMM की सरकार जो है, सरकार तेरे द्वार, आज 4 साल से अधिक हो गए। आपकी सरकार कहाँ थी? दरवाजे सूने पड़े थे, आप कहाँ थे? मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि ये सेकुलरिज्म का चोला उतारिए। ये सेकुलरिज्म का जनाजा हम अपने कांधों पर उठाने की सकत अब हम में नहीं है। ये आप अपनी क़यादत को चुनें। बैरिस्टर साहब का जो मोटो है, जो एजेंडा है कि दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के साथ साथ तमाम दोहित और शोषित वर्ग को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, आत्मनिर्भर नेतृत्व देना, खुद मुख्तार क़यादत देना, खुद मुख्तार सियासी क़ुव्वत देना, तो आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप के तहत अपनी क़यादत को मजबूत करें। आपका लीडर सुपर डुपर लीडर है, संसद का 2 बार का संसद रत्न के अवार्ड से नवाजा गया, जेम ऑफ पार्लियामेंट के अवार्ड से नवाजा गया, 4 बार के लगातार सांसद हैं, हैदराबाद से बैरिस्टर हैं। आप इनकी आइडियोलॉजी आप देख रहे हैं, सड़क से सदन तक इनके कारनामे, हर गरीब, मजदूर, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की आवाज़ मुखरता से बबांगे दोहल उठा रहे हैं। तो आप लोग आएँ, मजलिस का दामन थामें और मजलिस को कामयाब करें। एक लास्ट प्रश्न है
कि क्या 2024 के जो लोक विधानसभा के इलेक्शन होंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी से गठबंधन करेगी या फिर खुद से अकेला चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो भी लाइक माइंडेड पार्टी हमारे नेतृत्व को जो एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी, हमारी क़यादत को स्वीकार करेगी, चूँकि इस झारखंड के 81 सीट में 55 सीटों पे 20% टू 70% वोट हम मुसलमानों के हैं। सिर्फ हम वाइटल रोल प्ले करने की स्थिति में हैं। हम गार्जियन का रोल प्ले करने की पोजीशन में हैं, वोट के मद्देनज़र भी। तो जो हमारी क़यादत को एक्सेप्ट करता हुआ लाइक माइंडेड पार्टी, जो हमारी विचारधाराओं से जो मेल खाता है, जो हमारा सहमत है, मैं उसके साथ यकीनन अलायंस के लिए जाऊंगा। और तीसरे मोर्चे की बातचीत चल रही है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो संपर्क में हैं, अभी उसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तीसरे मोर्चे का गठन होगा। शाकिर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया।